वेलकम बैक टू द कोर लूप। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो आज का जो एयर ड्रॉप है वो जैसरी प्रोटोकॉल की तरफ से है। तो ये इसका अभी टेस्टनेट फेज में चल रहा है। तो जैसरी प्रोटोकॉल मतलब क्रॉस चेन है एक। तो मतलब जो असेट्स को स्वैप करते हैं एक से दूसरे में मल्टी चेन, और लाइक L1 लेयर 1 और लेयर 2 दोनों में स्वैपिंग होती है। तो पब्लिक टेस्टनेट सपोर्ट द फॉलोइंग फीचर्स। तो जो इनका टेस्टनेट है वो मल्टी चेन असेट मैनेजमेंट और लेयर 1 वॉलेट और ट्रांजेक्शन विद प्राइवेसी प्रोटेक्शन in layer 2 wallet, lock and unlock multi-chain assets to get rewards, make private swap, add or remove liquidity in layer 2, और ट्रांसफर assets between layer 1 layer 2 through deposit and withdraw। तो ये कुछ लेयर 2 सॉल्यूशंस के साथ है। तो गाइड यहाँ पे बताया हुआ है कि हमें किस किस तरीके से जयश्री वॉलेट का करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी बताया हुआ कि सबसे पहले हमने जयश्री का जो है वो एक्सटेंशन ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जयश्री का एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिंक दे रखा है तो हम इससे जयश्री का एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जयश्री का एक्सटेंशन ऐड हो चुका है और अब हम ऐड टू क्रोम करेंगे। तो ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 25 MB का कुछ एक्सटेंशन है। तो ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सटेंशन वो हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। आगे हमने यहाँ पे एक वॉलेट क्रिएट करना है और 8 डिजिट का पासवर्ड वगैरह और मल्टी चेन एसेट्स, यहाँ पे वो बाद की चीजें हैं। अभी पहले हमने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसरे पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करोगे। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हो 8 डिजिट का मिनिमम। तो मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो इसका, जैसे हमारे सारे वॉलेट्स की फ्रेजेस होती है मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट, तो इसकी भी की फ्रेज है। तो मैं ये सारा सेटअप करने के बाद आपको आगे मिलता हूँ। तो मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है। सीड फ्रेज जो आपको मिला था वो आपको फिर से उसको करना होता है। एंड देन अब यहाँ पे बोल रहा है वेलकम टू जयश्री, इफ यू वांट टू ट्राई आउट द फंक्शन ऑफ जयश्री वॉलेट प्लीज रिसीव द टेस्ट टोकन वी हैव प्रोवाइड हियर। तो हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। तो क्लेम पे जाने के बाद हमने ये टेस्टनेट फॉसेट पे पहुंचा देगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना वॉलेट को कनेक्ट करेंगे टेस्टनेट फॉसेट उसके साथ। तो यहाँ पे अकाउंट 1 सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोबारा। अब यहाँ पे हम अपने एवलांच चेन पे, या फिर आप किसी भी चेन को प्रेफर कर सकते हो, आप इथेरियम को कर सकते हो, बट मैं एवलांच को प्रेफर करता हूँ। तो मैं एवलांच पे क्लेम करूंगा। तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा और यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है प्लीज वेट फॉर गैस फी कैलकुलेशन। ओके, नॉट इनफ फंड टू कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हमें कुछ गैस फी चाहिए है इनको क्लेम करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे एवलांच फूजी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ जो राइट डाउन कॉर्नर में फॉसेट लिस्ट दिख रही है, तो आप यहाँ पे एवलांच फूजी की वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आपको ये अपने जयश्री का जो रिसीविंग एड्रेस है, आपको इसका रिसीविंग एड्रेस ही सबसे नीचे जो अकाउंट 1 के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इस पे टैप करेंगे तो आपका ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट 10 AVAX। तो यहाँ पे हम 10 जो एवलांच है उनको रिक्वेस्ट किया है अपने अकाउंट में क्रेडिट कराने के लिए। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो ये काफी ज्यादा फास्ट है, काफी इंस्टेंट आ गया है। अगर आप लाइक इसको एवलांच की जगह आप इथेरियम से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इथेरियम करोगे तो इसकी भी गैस फी चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम फॉसेट लिस्ट पे आना है आपको और इथेरियम रिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वही सेम एड्रेस जो आपने वहाँ पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद गिव मी 1 ईथर। पर यहाँ पे एक इशू है कि यहाँ पे 24 आवर में सिर्फ एक ही बार ये आपको मिलता है। तो अभी हमने यहाँ पे फॉसेट क्लेम कर लिया है। अभी यहाँ पे देखते हैं कितने टाइम में रिफ्लेक्ट होता है। और मैं प्रिफर करूंगा कि आप एवा के साथ करें तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा।
तो जैसे मैं अभी यहाँ पे ईथर पे क्लेम करता हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है यूआरएल डजंट लिंक टू सपोर्टेड सर्विसेज। तो फिर इसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप एवा के साथ कंटिन्यू करें। ओके, तो अभी हमारे पास एवा आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लेम करेंगे एवलांच फूजी, और यहाँ पे हम क्लेम पे क्लिक करने के बाद आपकी जैसरी पे जो है वो पॉपअप जाएगा, और यहाँ पे आप कंफर्म कर देना। तो गैस फी कैलकुलेट हो चुकी है, और ये कंफर्म क्लेमिंग हो गया हमारा फिनिश। ओके, तो अभी हम वापस जाके देखते हैं कि हमारी जो उसमें है अभी हमें क्या क्या करना है, सारा कुछ चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली कर लिया है, मल्टी चेन असेट्स मैनेजमेंट, यहाँ पे चेन्स वगैरह का। अब L1 ट्रांसफर, यू कुड मेक ट्रांसफर टू एनी L1 एड्रेस कंपेटेबल विद जैसरी एड्रेस। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ ट्रांसफर्स करने हैं। तो in L1 wallet, user could deposit assets in another layer 2 account, whether your own or other people L2 account। मतलब हम डिपॉजिट अपने L2 अकाउंट में कर सकते हैं या फिर किसी और के L2 अकाउंट में कर सकते हैं L1 से। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ साथ में ही आपको कैसे करना है। कि जैसे आपका ये जो फंड है आपके पास, ये, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर या डिपॉजिट का। ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। पहले आप इसको, यहाँ पे आप अपना लेयर 2 क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे नीचे ये डाउन में, तो यहाँ पे एक लेयर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे अपनी किसी भी चॉइस का यूजर नेम डाल लेना है। तो मैंने ये नेम डाल दिया, एंड देन कंफर्म पे क्लिक करूंगा, तो नेम ऑलरेडी रजिस्टर है, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। देन आगे कंफर्म कर देता हूँ। ओके, डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे एवा रे अपने डिपॉजिट कर देते हैं। हमारे पास जो बैलेंस है वो 10 का है, तो हम यहाँ 5 डिपॉजिट कर देते हैं। ओके, कैश वगैरह कैलकुलेट होगा, थोड़ा सा कुछ मिनी सेकंड्स का टाइम लगता है, एंड देन आपको डिपॉजिट कर देना है। डिपॉजिट सक्सेसफुल हो चुका है। तो हमने यहाँ पे ये जो सारा फीचर्स दे रखे हैं, हमने ये सारे फीचर्स एक एक करके यूज करने हैं। लेयर 2 में जैसे हम जाएंगे, हम ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं, तो हम लेयर 2 में जैसे जाएंगे तो हमें यहाँ पे भी सारे फीचर यूज करने हैं, है ना। और यहाँ पे जो हमने फंड को लेयर 1 से लेयर 2 में अभी भेजा है, पर अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं। तो अभी हम फंड को ट्रांसफर करेंगे लेयर 1 से लेयर 1 के ही बीच। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो आपको इमेज दिख रहा है इसके ऊपर जाके क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना। तो क्रिएट न्यू वॉलेट हो जाएगा, तो ये आपका अकाउंट 2 हो गया। तो आपको यहाँ पे एड्रेस को कॉपी कर लेना है, एंड देन यहाँ से फिर से स्विच करके बाद आपको अकाउंट 1 पे जाना है, एंड देन यहाँ से ट्रांसफर करना है कोई भी आपका कॉइन। तो हम 10 ईथ जो हमारे पास दिखा रहा है फर्स्ट एड वाले, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो हम यहाँ पे 5 ईथ ट्रांसफर कर देते हैं अपने सेकंड वॉलेट पे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो चल रहा है, और ये काफी जल्दी फिनिश भी हो गया। ओके, तो हमने अपने अकाउंट 1 से अकाउंट 2 में जो फंड भेजा, तो हम चेक करते हैं हमारे अकाउंट 2 में अभी फंड आया या नहीं। तो अभी शायद टाइम लगने वाला है, तो वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ पे एक्टिविटी में आपको डिपॉजिट में दिखा रहा है पेंडिंग, और ये भी अभी पेंडिंग दिखा रहा है, सारा अकाउंट 2 का ही है। तो हमारे जो असेट्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ से भी हम उस अपने ट्रांसफर जो है वो वॉलेट 1 पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसकी कोई नीड नहीं है, हमें बस अपने वॉलेट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन दिखा रहा है ऐसे, और हम डिपॉजिट भी कर ही चुके हैं। तो अभी हम ये डिपॉजिट अपने लेयर 2 पे हमने अभी डिपॉजिट किया, चेक करते हैं आ गया। तो हाँ, ये हमारे पास $4 आ चुके हैं। तो लेयर 2 पे भी हमारा कॉइन पहुंच चुका है कोई। तो ये दोनों फीचर हम यूज कर चुके हैं, ट्रांसफर और डिपॉजिट का। अब लॉक का फीचर यूज करना है, तो आपने कोई भी अपने चॉइस से कोई भी फीचर इसको टोकन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं 10 BNB सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 को मैं लॉक कर देता हूँ। तो गैस अपने आप कैलकुलेट होगा, एंड देन आपको कंफर्म करना है, और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है उसका वेट करना है। फिनिश होने के बाद आपको जो फिर जो भी एक्टिविटी करनी है, लेयर 1 की हमने सारी एक्टिविटी इसमें कर चुके हैं। अब हमने लेयर 2 की सारी एक्टिविटी यूज करनी है। जैसे ये तो इधर चल रहा है, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। डिपॉजिट हमने कर दिया है, लॉक भी हमने कर लिया है।
अब L2 ट्रांसफर यू कैन मेक वन टू मैनी ट्रांसफर इन L2 विद ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड। ओके, अब ये सारे जो भी हैं यहाँ से हम लेयर टू में जाके करेंगे। ओके, तो हम अभी देखते हैं हमारा ये जो लॉक हो चुका है टोकन यानी। ओके, तो हमारा जो एक्टिविटी में दिख रहा है लॉक सक्सीड 5 टोकन। ओके, तो हमने शायद देखते हैं हमने कितना डिपॉजिट किया था। तो काफी थोड़ा अमाउंट है डिपॉजिट जो हमने किया है। तो थोड़ा लेयर टू में हम थोड़ा ज्यादा अमाउंट कुछ डिपॉजिट कर देते हैं। तो जैसे 5 ETH है, तो मैं यहाँ से मैक्स 4 ETH जो है वो लेयर टू में अपने सेंड कर देता हूँ, जिससे कि वहां पे हम अभी और भी एक्टिविटीज करेंगे तो उनको भी परफॉर्म करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये फिनिश होने वाला है। ओके, तो ये फिनिश हो चुका है। अब हमारा लेयर वन का सारा काम खत्म हो चुका है। अब हम लेयर टू पे मूव करेंगे। तो लेयर टू पे हम ट्रांसफर करेंगे जो फंड है उसको। जैसे हमारे पास 5 री का फंड है अभी, जो हमने अभी अभी ट्रांसफर किया है 4 ETH का, वो अभी नहीं आया है ना। तो जो हमारा ये एड्रेस है जयश्री, तो हम यहाँ पे अब पहले अपने अकाउंट टू पे जाएंगे, क्योंकि हमने लेयर टू वाले फंड को भी ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा अकाउंट जो मैं भी लेयर टू का कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। डिपॉजिट नाउ, यहाँ पे डिपॉजिट में 2 ETH। ओके, डिपॉजिट लेयर टू में हमने अपने 2 ETH डिपॉजिट कर दिए हैं। नॉट इनफ गैस फॉर दिस ट्रेड। ओके, तो जैसे आपको यहाँ पे आप कोई फंड अगर अपने उसमें ट्रांसफर करोगे, तो आपकी जो फी देख रहे हो आप, जो गैस फी है वो एवलांच में है। तो आपने क्या करना है, जो आपका एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ये जो आपको एड्रेस है लेयर वन वाला वो कॉपी कर लेना है, एंड देन अकाउंट वन से आपको अपने अकाउंट टू में कुछ एवा का फंड सेंड कर देना है, जिससे कि जो फी है वो फी का प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा एवा है। तो यहाँ से हम फंड है वो सेंड कर देते हैं कुछ 5 के अराउंड। तो वहां पे भी जो फी कवर की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो हम एवा सेंड कर दिए। अब हम अपने अकाउंट टू पे चेक करते हैं। तो अकाउंट टू पे जब हम आ चुके हैं, तो अकाउंट टू पे हम डिपॉजिट करेंगे अब लेयर टू में। तो रजिस्टर हम ऑलरेडी कर चुके थे। ओके, अब हम यहाँ पे 4 का डिपॉजिट करेंगे लेयर टू में। और गैस फी अब कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि जो गैस फी कट रही है एवालांच चेन पे एवा के फॉर्म में कटती है। अगर इथेरियम चेन होती तो ईथ में कटती है ना। तो यहाँ पे लेयर वन में हमारे एवा नहीं थे, इसलिए वो पहले प्रॉब्लम दे रहा था। तो एवा हमने डाल दिया। अब यहाँ पे फिनिश हो चुकी है ये एक्टिविटी। तो अब हमने अपने लेयर अकाउंट टू के लेयर टू पे जाना है और ये एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी। अब हम अपने अकाउंट वन की लेयर टू पे जाएंगे और यहाँ पे जो ट्रांसफर का ऑप्शन था, तो अब हम यहाँ से भी कुछ फंड अपने अकाउंट टू के लेयर टू पे सेंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितना है। ओके, अब हम यहाँ पे फंड ट्रांसफर कर देते हैं 1 ETH का। कैप्टन टू डॉट जैसरी डजेंट एग्जिस्ट। ओके, कोई इशू है शायद। यहाँ पे पहले फंड नहीं था, इस वजह से डजंट एग्जिस्ट का दिखा रहा था। जब तक आप फंड नहीं डालोगे तब तक वो एग्जिस्टेंस नहीं बताएगा, है ना। तो यहाँ से अब हम ट्रांसफर करते हैं ईथ को अपने उसी सेम एड्रेस पे, कैप्टन टू वाले पे। और यहाँ पे हम 2 ETH सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो अभी ये कुछ विटनेसेस वगैरह लोड होगा एंड देन आपने कंफर्म कर देना है। तो ये कंफर्म एंड फिनिश। ओके, अब हम यहाँ से लेयर टू का भी हमने फंड ट्रांसफर कर दिया है। अब हम स्वैप का फीचर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ईथ को कुछ यूएसडीटी में कर लेते हैं। तो हमारे पास बैलेंस है 1.9 ईथ का, तो हम 1 ETH को यूएसडीटी में कर लेते हैं। अब हम स्वैप कर देंगे और इस स्वैप को
कंफर्म। ये फिनिश हो चुका है। अब इसी स्वैप में हमने लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करनी है, तो लिक्विडिटी पे जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो टोकन है उसको ईथ सेलेक्ट करेंगे और सेकंड वाले को यूएसडीटी, क्योंकि अभी हमने ईथ और यूएसडीटी में स्वैप किया था। तो जब हम लिक्विडिटी ऐड करते हैं तो वो दोनों टोकन होनी चाहिए हमारे पास ऐड करने के लिए, है ना। केवल एक की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो टोटल बैलेंस है यूएसडीटी में 0.7 है, तो हम 0.5 का कर देंगे, तो अपने आप ये जो ईथ है वो अपने आप प्री कैलकुलेट होके फिल हो जाएगा। ऐड लिक्विडिटी करेंगे एंड देन कंफर्म कर देंगे। ये फिनिश भी हो चुका है ये भी। एंड अब इसको, जो हमने लेयर वन में कुछ फंड को लॉक किया था 5 BNB को, तो उसको अनलॉक करना है। ये भी कंफर्म, अनलॉक और विड्रॉ। जो भी फंड हमने यहाँ पे लेयर टू में डाला था, इसको लेयर वन में ही विड्रॉ कर लेना है। लेयर वन का एड्रेस कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन, एंड देन यहाँ पे 5 BNB और यहाँ पे पेस्ट। तो मैं यहाँ से 2 BNB विड्रॉ कर लेता हूँ और विटनेस का वेट करने के बाद इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो अब तक हमने सारा L1 की सारी फीचर यूज कर लिए हैं और L2 के भी काफी फीचर यूज कर लिए हैं, मतलब सारी फीचर यूज कर लिए हैं। और अकाउंट वन और अकाउंट टू का इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपके पास अपने किसी फ्रेंड का एड्रेस है तो आप उससे उसको भेज सकते हैं और उससे खुद ले सकते हैं, तो आपको अकाउंट टू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम L2 ट्रांसफर कर चुके हैं, प्राइवेट स्वैप कर चुके हैं, लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर दी हमने, टोकन को अनलॉक भी कर दिया L2 में, विड्रॉ भी कर दिया। अब बस इतना ही करना था। और प्रोडक्ट फीडबैक है कि लाइक 31 जैन को लास्ट है। वो थोड़ा वीडियो कुछ इश्यूज की वजह से लेट हो गया। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप फीडबैक भी दे सकते हो। तो अगर आप फीडबैक दे दोगे तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे इसका फॉर्म भी आपको सबमिट कर देना है, जो भी आपको लगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का फॉर्म है और क्या क्या आपको कहाँ से फिल करना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे बताना है, और जयश्री वॉलेट का बताना है कि आपको कैसा लगा, आपने सारे फीचर्स यूज किए नहीं किए, इसमें कोई बग था, आप ये एक्सटेंशन दूसरों को क्यों रिकमेंड करोगे, है ना। और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो यहाँ पे दे रखा है कि और जयश्री L1 वॉलेट एड्रेस, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो जो OX वाला एड्रेस दे के कर रखा है, तो ये आपका L1 एड्रेस है, जो कि आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। और ये जो आपका L2 कैप्टन डॉट जयश्री, ये आपका L2 एड्रेस है। ओके, और यहाँ पे आप अपने जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह है उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो कोई इशू नहीं है। बस, तो आपने बस, अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखना, और ताकि जो इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ कुछ वीडियोस होते हैं तो वो आप देख सको। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।